स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। दीदा क्या ये? बिल्ला बॉय के सारे फ्रेंड्स ने उसे मिस यू वाला कार्ड भेजा है। सब उसे बहुत मिस कर रहा है। देखो, बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं रिकवर करने के लिए। आई एम श्योर कि अभी बहुत जल्द स्कूल जाने लगेगा। मुझे नहीं लगता इसमें चिंता की कोई बात है। चिंता वाली बात है बड़ी दादी। पॉपी ने मुझे कहा है कि बिल्ला बॉय अक्षरा मासी के साथ सकौली जा रहा है, तो फिर वो हमारे स्कूल में कभी नहीं आएगा। बेटा तो क्या हो गया? पॉपी ने आपसे कहा था ना कि मैं, आप, दीदा हम हर महीने कसौली अभीर से मिलने जाएंगे। तो वो भी ओनली 2 डेज के लिए माता श्री। 2 डेज में फन कहाँ आता है? अब तो मुझे छुट्टी भी नहीं करने दोगे, है ना? रूही, हम एक काम करते हैं, एक बार हम वहां चले जाएंगे और एक बार अभीर यहाँ फ्लाई करके आ जाएगा। नहीं तो 2 बार हो गया ना। ऐसा करने से अभीर आपके और शिवू के साथ खेल लेगा और आप कसौली के पहाड़ों के बर्फ के मजे ले लोगे। नहीं बट अक्षरा मासी और अभीर के साथ तो कोई रहेगा नहीं, वो तो एकदम अकेले रहेंगे। मासा भी नहीं है। बेटा आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे मासा मासी के खूब सारे फ्रेंड्स हैं, अभीर के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। आप टेंशन मत लो। वैसे भी आपका अभी होमवर्क का टाइम हो रहा है ना, जाओ जाके होमवर्क करो। मंजरी, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन प्लीज इस बार अक्षरा की जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। अगर वो और अबीर कसौली जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना। सच कह रही है दीदी। मैं यही सोच रही थी कि अपने बच्चों को जाने से कैसे रोकूं। पर अगर अभीर की खुशी इसी में है और अक्षरा उसी घर में रहना चाहती है जो उसने और अभिनव जी ने साथ मिलकर बनाया था, तो उन्हें कसौली ही जाना चाहिए। मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। वैसे भी मैं उनकी जिंदगी में बहुत तकलीफ ला चुकी हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि अभीर ठीक रहे। अभीर और अक्षरा ने जो साथ मिलकर उसके लिए सपने देखे हैं, कान्हा जी उन्हें पूरा करने में उनकी मदद करें। बस। देख रहे हैं अभी आपके निक्के जी आपकी याद में कितना चुप है। हमारी एनिवर्सरी तो इसके लिए इसके बर्थडे से भी ज्यादा बड़ा दिन हुआ करता था, पर आज मैंने इससे ये दिन याद ही नहीं करा है। मन तो कर रहा था आज का पूरा दिन धूमधाम से सेलिब्रेट करूं, आपका फेवरेट खाना बनाऊं, आपके फेवरेट गाने चलाऊं और सारा दिन बस आप ही की बातें करती रहूं, पर मैं आपका नाम भी नहीं ले पाई। मैं नहीं चाहती थी कि अभीर को याद भी आए, वरना आपके निक्की जी कितने एक्साइटेड रहते थे ना हमारी एनिवर्सरी के लिए। एक बार याद है उसने हमारे लिए ब्रेड जैम बटर का केक बनाया था और हमारे काटने से पहले खुद ही खा गया था। कितना एक्साइटेड रहता था ना मेरा बच्चा। आपको बहुत मिस करता है। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई हमारे लिए। आपको बहुत याद करती हूँ अभिनव। हैप्पी एनिवर्सरी।
आई नो मामा, आप दोनों की एनिवर्सरी पे मुझे भी पापा को इतनी याद आ रही है मामा जितनी आपको आ रही है। अबीर, पता है सिर्फ तोहर में नहीं, बाकी सब भी तेरे पापा को बहुत याद करते बेटू, लेकिन वो खुद सबसे ज्यादा तुझे मिस करते हैं। वो यहाँ नहीं, ऐसे मत सोचना, हमारे दिल में है, हमारी यादों में है, और वहां आसमान में गार्डन एंजल बन के तुझे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो चाहते हैं कि तू पहले की तरह स्कूल जाए, पढ़ाई करे, रूही शिवू भैया के साथ मस्ती करे, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेले। आप सच कह रही हो मम्मा, आपने जो जो बोला मैंने सब कुछ ट्राई किया। बैक पैक करता हूँ तो पापा की याद आती है कि वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, खाना खाता हूँ तो पापा की याद आती है कि मुझे खाना खिलाते थे। पापा फुटबॉल तो मेरे साथ ही खेलते थे ना मम्मा, मेरे शूज भी बांधते थे। पापा वन है लेकिन बहुत सारे काम करते थे, अब मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूँगा मम्मा? पापा हर जगह, सिर्फ मेरे पास नहीं है। मेरा बच्चा इतनी तकलीफ में है, लेकिन कम से कम वो आज अपने दिल की बात तो कह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पापा के पास चले जाऊँ मम्मा। अबीर, ओके, मैं ही हूँ, इट्स ओके, गेट रेस्ट। अक्षरा, इट्स ओके, कोई भी माँ अपने बच्चे पे बेवजह तो नहीं चिल्लाती ना। अपने पापा के पास जा सकूं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बहुत जोर से चला पड़ी। क्या सिचुएशन डिफिकल्ट है? तुम्हारी कोई गलती नहीं, खुद को ब्लेम मत करो। मुझे जान देना चाहिए था, मुझे रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। किताबों में बड़े समझदार लोग हमेशा यही कहते हैं कि एज पेरेंट्स हमें और जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स दो होते हैं और तुम अकेली हो। सोसाइटी ने ना माँ को ज्यादा इमोशनल और कम प्रैक्टिकल, और एक पिता को ज्यादा प्रैक्टिकल और कम इमोशनल होने की इजाजत दे रखी है। शायद इसीलिए मैं शांत रह पाया। अक्षरा का राज शर्मा जी होते और जूनियर ने कोई उटपटांग बात की होती तो तुम डांटती ना उसे। तो आज भी डांट दिया, क्यों गिल्टी फील कर रही है?
देखो, तुम दोनों की तरह सोचने की कोशिश कर रही हो, नहीं कर पाओगी तुम। सोसाइटी ने भी ना माँ भगवान है कह के इतने सुपर ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस बांध दिए ना माँ से। तुम लोगों को भी लगता है माँ बन के तुम लोग सब हैंडल कर लोगी, अपने बच्चे को हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर लोगी, सब कुछ खुद ही झेल लोगी, सब एब्जॉर्ब कर लोगी। लेकिन सुपर भी तो ह्यूमन है ना, माँ भी तो इंसान है ना। अक्षरा, जितने खुले दिल से तुम जूनियर के दर्द को समझने की कोशिश कर रही हो, उसे समझ रही हो, उतने ही खुले दिल से तुम्हें अपने खुद के दर्द को भी समझना होगा ना। तुम्हें भी दर्द हो रही है, तुम्हें भी तकलीफ हो रही है, तुम्हारे पास भी हक है रोने का, जब तक मन करे। अगर गुस्सा है तो चिल्लाओ, रोना है तो आंसू बहाओ, थक जाओ तो 2 सेकंड के लिए बैठ जाओ। It's okay. जूनियर को ऑलरेडी इतने अच्छे से हैंडल कर रही हो, इतनी स्ट्रांगली सब कुछ मैनेज कर रही हो। इट्स ओके अगर कभी कभार तुम्हारे इमोशंस किसी के सामने निकल आए तो इट्स ओके। जूनियर अपने दर्द को फेस नहीं कर रहा है तो तुम उसकी कंडीशन देख रही हो ना। क्या तुम अपने दर्द को फेस कर रही हो? दर्द ना टिकिंग बॉम्ब की तरह होता है, उसे कितना भी दबा लो, कितना भी छुपा लो। छुपा नहीं रही हो अभिमन्यु, मैं अभिनव को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी अभीर है। कुछ ही दिनों में उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तैयारी करने की हालत नहीं है उसकी। मुझे तो उसकी भी टेंशन नहीं है, हो जाए 1 साल वेस्ट। मुझे बस डर इस बात का है कि इस तरह घर पे ना बैठा रहे। अभीर एक ऐसा बच्चा है जिसे घर पे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हर वक्त बस यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। अब अचानक बस घर पे रहने लगा है, सोता रहता है। अभी बनियो हमें कुछ करना होगा, वरना वो उस दर्द के साथ जीना सीख लेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।